भारतीय टीम ने अपने स्क्वाड की घोषणा कर दी है जिम्बाब्वे सीरीज के लिए। और सबसे बड़ी बात कि सीनियर्स को रेस्ट दिया गया है। आपको ना ही इस स्क्वाड में रोहित दिखाई देंगे, ना ही कोहली दिखाई देंगे, ना ही बुमराह दिखाई देंगे, ना ही पांड्या, ना पंत। मतलब जितने भी मेन प्लेयर्स हैं ना, सब रेस्ट पे हैं। चाहे स्पिनर्स में कुलदीप हो, चहल हो। मतलब इस वर्ल्ड कप से केवल 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है वर्ल्ड कप वाले मेन स्क्वाड से, और बाकी सारे नए चेहरे हैं या कुछ ऐसे चेहरे जो टीम इंडिया के रडार पे हैं, कभी आते हैं कभी बाहर जाते हैं। वैसे कुछ प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ है। मतलब टीम इंडिया पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटेशन के मूड में है। तो आइए देखते हैं कौन से प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जिनको टीम में रहना चाहिए था लेकिन उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। और अगर हम रिकॉर्ड्स देखें, स्टैट्स देखें, सब कुछ ना, तो उन तीनों को टीम में जगह मिलनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों नहीं रखा गया, वो अलग बात है। सेलेक्टर्स का नजरिया अलग हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय टीम के स्क्वाड एनालिसिस की। हम देखेंगे कौन कौन से प्लेयर नए हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लेयर्स की जिनकी जगह शायद सिलेक्टेड प्लेयर से ज्यादा बनती थी लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है इस स्क्वाड में और काफी अनलकी रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन से प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। सबसे बड़ी बात कि कप्तान रहेंगे शुभमन गिल। ठीक है, मतलब भारतीय टीम आने वाले समय में इनको कप्तानी की जिम्मेदारी भी दे सकती है आज से 4-5 सालों बाद। तो ये कप्तान है, यशस्वी जायसवाल है, ऋतुराज गायकवाड़ है। इन तीनों पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लगातार खेलते रहते हैं। इवन रिंकू सिंह पे भी डाउट नहीं होना चाहिए। संजू सैमसन भी डाउट वाले नहीं प्लेयर हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे बिश्नोई है, ये भी पास्ट में खेल चुके हैं। आवेश हैं, खलील है, मुकेश है, ये लोग पास्ट में खेल चुके हैं। तो जिन प्लेयर्स पे हमें मेन बात करनी है वो है अभिषेक शर्मा। ये अपना डेब्यू करेंगे अगर खेलते हैं तो। पहली बार इनका टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। इनका प्रॉपर्टी क्या है? हिटिंग अच्छा करते हैं और साथ ही साथ आपको पार्ट टाइम बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं और सबसे बड़ी बात कि आज के जमाने वाला क्रिकेट खेलते हैं। मतलब विकेट की इनकी, अपने विकेट की वैल्यू नहीं देते हैं। ये मानते हैं कि भाई मैं जब तक रहूंगा हिट करूंगा। और उसी में कभी कभी अपने एसआरएस से देखा होगा 6-6 ओवर में टीम 100 भी पार कर जाती थी। क्यों? क्योंकि ये और हेड एकदम फियरलेस अप्रोच से बैटिंग करते थे। तो अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर ऐसे ही समय में निखर के आ सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बनेगा जब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ये स्कोर करेंगे तो फिर धीरे धीरे इनको मजबूत टीमों के अगेंस्ट भी स्लॉट किया जाएगा। क्योंकि नए जमाने के प्लेयर्स को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अब अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट की ही ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो अभिषेक शर्मा इनको टीम में होना भी चाहिए था और इसी सीरीज से इनकी परख भी होगी। तो ये भाई होने चाहिए थे स्क्वाड में। उसके बाद आते हैं संजू सैमसन, ये लोग तो रहने ही चाहिए। ध्रुव जुरेल, इनके में टैलेंट देखा गया है, हिटर अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात ये स्लो ट्रैक्स पे भी अच्छा खेल सकते हैं। और ये दिखा चुके हैं कहां पे? टेस्ट मैचेज में इनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट और लिस्ट ए क्रिकेट, उसमें रिकॉर्ड काफी अच्छा है। T20 में थोड़ा सा अभी रह के ही परफॉर्म कर पाए, लेकिन राजस्थान रॉयल्स से लास्ट के 2-3 मैचों में इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। स्पिन को अच्छा हिट करते हैं और एक बैकअप विकेट कीपर इनके रूप में इंडिया तैयार कर रही है। तो ये भी एक ठीक ठाक डिसीजन है। फिर आते हैं नीतीश रेड्डी, इन्होंने भी आईपीएल में काफी इंप्रेस किया है। बॉलिंग बैकअप भी देते हैं, कटर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ हिटिंग भी अच्छा कर लेते हैं। स्पिन के बड़े लाजवाब प्लेयर हैं, खासकर लेग साइड का गेम इनका काफी तगड़ा है। ठीक है, तो ये भी आईपीएल में काफी अच्छा खेले थे, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। फिर आते हैं रियान पराग, डोमेस्टिक क्रिकेट के रन मशीन है लेकिन आईपीएल में फ्लॉप होते थे, लेकिन इस बार आईपीएल में दिखाया कि बैटिंग कैसे की जाती है। बेहतरीन फॉर्म में ये भी रहे हैं और ये भी भाई डिजर्विंग कैंडिडेट है। ठीक है, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, इनका वैसे आईपीएल कुछ खास नहीं गया। मुझे लगता है एक ऑफ ब्रेक गेंदबाज रखने के लिए इनको टीम में जगह दे दी गई थी, नहीं तो उतना डिजर्विंग कैंडिडेट ये फिलहाल नहीं थे और इंडिया से भी उतना प्रूव अपने आप को नहीं कर पाए। इकोनॉमिकल जरूर रहते हैं लेकिन उतना प्रूव नहीं कर पाए। तो वाशिंगटन सुंदर मोस्ट प्रॉब्ली बस ऑफ ब्रेक थोड़ा सा वेरिएशन लाने के लिए उसमें बॉलिंग अटैक में इनको रखा गया है। रवि बिश्नोई, अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मौका मिला था तो बड़ा अच्छा किया था, वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज भी बन गए थे, तो ये भी बट ऑब्वियस वाले चॉइस है। आवेश खान टीम इंडिया के साथ गए हुए हैं। खलील अहमद, इनका भी अच्छा परफॉर्मेंस था। और साथ ही साथ मुकेश कुमार, यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं, स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। और फिर यहां पे एक और नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, तुषार देशपांडे, काफी ज्यादा इंप्रेस किया इन्होंने सीएसके से। डोमेस्टिक में भी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मूवमेंट हासिल कर लेते हैं और स्लोअर शॉर्ट बॉलों का ये अच्छा प्रयोग करते हैं। ठीक है, लास्ट सीजन आईपीएल में वो कंट्रोल में नहीं था लेकिन इस सीजन कंट्रोल में था। तो कुल मिला के जो नए प्लेयर हैं उनका मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दिया और ये 15 सेलेक्ट किए गए हैं। लेकिन यार जानते हैं यहां पे कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे
कुछ और प्लेयर डिजर्व करते थे। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे खलील अहमद, आवेश खान, मुकेश कुमार, ये तीनों अच्छे गेंदबाज जरूर हैं, ठीक है, लेकिन एक दो ऐसे प्लेयर और है ना जिन्होंने इनसे ज्यादा इंप्रेस किया था और शायद उनको मौका मिल सकता था। मतलब पेस अटैक में बात कर रहे हैं। और वाशिंगटन सुंदर की अगर हम बात करें तो यहां पे भी आपको एक बॉलर ऐसा मिल सकता था स्पिनर का, वो ऑफ ब्रेक नहीं है लेकिन भाई वो गुगली से परेशान करते हैं, लेग स्पिनर हैं लेकिन उनकी मेन डिलीवरी गुगली है, तो वो लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट काफी ज्यादा अटैकिंग हो सकते थे। ठीक है, तो यहां पे मुझे 2-3 और बदलाव चाहिए था, और वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो शायद इनसे ज्यादा डिजर्विंग थे, आप भी कमेंट करके बताइएगा। वो हैं अभिषेक शर्मा, पहले नए जो प्लेयर हैं वो हैं अभिषेक शर्मा, ध्रुव जुरेल, नीतीश रेड्डी, रियान पराग, तुषार देशपांडे, ये हमने वहीं पे कवर कर लिया, तो ये देख लीजिए। मतलब ये नए चेहरे हैं टीम इंडिया में। अब बात करते हैं कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो ज्यादा डिजर्व करते थे लेकिन नहीं आ पाए हैं। पहले नंबर पे हैं हर्षित राणा, भाई इनके पास पेस अच्छा खासा है, वेरिएशंस हैं, कटर्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और आपने देखा होगा केकेआर के जीत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। एग्रेसिव गेंदबाज है, यॉर्कर्स भी अच्छे खासे हैं, तो हर्षित राणा को लग रहा था ये डिजर्विंग कैंडिडेट है लेकिन नहीं रखा गया। और जिन 3 पेसर्स की हम बात कर रहे हैं ना, उनसे अच्छी गेंदबाजी इन्होंने आईपीएल में की हुई है, खासकर एकदम बैटिंग ट्रैक्स पे। फिर आते हैं टी नटराजन, ये क्यों बाहर हैं इन्हें खुद नहीं मालूम। इंडिया में आए थे खेलने, विकेट लिया 2-3 मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बेचारे इंजर्ड हो गए, फिर बाहर हो गए, और बीसीसीआई का रूल कहता है कि कोई भी प्लेयर इंजर्ड होगा तो उसे डायरेक्ट इंडिया टीम में लिया जाएगा, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगा। ठीक है, बीसीसीआई का रूल बीच में यही बोलता था, लेकिन अब क्या है कि ये परफॉर्म भी करते हैं, डोमेस्टिक भी करेंगे। आईपीएल फिर से इनका अच्छा गया है, वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स में ये फिर से बढ़िया थे, इकोनॉमिकल थे और बेहतरीन गेंदबाजी किया, और सबसे बड़ी बात लेफ्ट आर्म वेरिएशन भी लाते हैं टीम में, और शायद जितने भी पेसर है ना उनमें सबसे ज्यादा टैलेंटेड ये हैं, लेकिन इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, और ये एकदम डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनको बाहर नहीं किया जा सकता था। और तीसरे नंबर पे आते हैं वरुण चक्रवर्ती। अगर आप इनका इकोनॉमी देखेंगे ना, अगर आप विकेट से कंपेयर करेंगे तो भाई इनका मतलब इंडिया में शायद 6 मैचेस खेले उसमें 2 ही विकेट है, लेकिन जब इकोनॉमी देखने जाएंगे ना, 8 मैचेस खेले हैं 2 ही विकेट है, लेकिन जब इकोनॉमी देखने जाएंगे तो इनके सामने दूर दूर तक कोई गेंदबाज ही नजर नहीं आएगा। 6 के नीचे से नीचे इनकी इकोनॉमी थी जितने भी मैचेस इन्होंने इंडिया से खेले हुए। तो भाई आज के जमाने में जब बल्लेबाज एकदम अटैक करने के मूड में रहता है ना, तो ऐसे गेंदबाज जिनको समझना मुश्किल है ना, क्या होता है कि बल्लेबाज भाई इनको रिस्पेक्ट दे देते हैं, तो विकेट इनको नहीं मिला है, तो इसीलिए टीम इंडिया से ये बाहर चले गए। बाद में इनको दिखाया गया कंधे में दिक्कत है, थ्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर टीम इंडिया के लिए कंसीडर नहीं किया, वो सब बातें चली। लेकिन भाई इंडिया में ना इस समय कुलदीप के बाद अगर कोई बेस्ट स्पिनर है तो वो वरुण चक्रवर्ती है, और इवन इकोनॉमी के मामले में ना ये सबसे बेहतरीन है। ये रन नहीं देते हैं जल्दी, और इनको विकेट कब मिलता है वो भी ध्यान दिया कीजिए। हम लोग एनालिसिस करते हैं आईपीएल की, तो हम बोलते हैं ना कि जब अटैक करेंगे बल्लेबाज तभी विकेट मिलेगा, नहीं तो हो सकता है इनको विकेट ना मिले। और इनका बैड लक बोलें कि इंडिया के साथ जितने भी मैचेस खेले ना, उसमें इंडिया ने अपोजिशन को कभी प्रेशर में ही नहीं रखा, और इसलिए बेचारे को विकेट ही उतना ज्यादा नहीं मिला। नहीं तो यार आज के जमाने में 6 के नीचे कौन इकोनॉमी रखता है, ये रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी बाहर हैं, और लास्ट 2 सालों से आईपीएल के टॉप विकेट टेकर्स में से एक थे, और इनफैक्ट इस सीजन तो दूसरे नंबर पे थे। तो ये गेंदबाज अगर स्पिन अटैक में आपके डिजर्व नहीं करता, ये शायद इंडिया के मेन टीम में गेंदबाज रहना चाहिए, जिस हिसाब से टैलेंट है इसके पास, जिस हिसाब से वेरिएशन है, सीम अप डिलीवरीज करते हैं, गुगलीज का प्रयोग करते हैं, और सबसे बड़ी बात आजकल लेग स्पिन का भी अच्छा खासा प्रयोग करने लगे, पहले लेग स्पिन ज्यादा नहीं डालते थे। तो ये 3 प्लेयर मुझे लगता है शायद ज्यादा डिजर्विंग थे जो उधर के प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं जिनका मैंने नाम लिया है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये डिजर्विंग ज्यादा थे या नहीं थे। ठीक है, तो जो भी होगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। आप भी टीम इंडिया के स्क्वाड के बारे में थोड़ा बहुत कमेंट करके बताइएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ फेसबुक पेज पे है तो पेज को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।